जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन प्लस दिल्ली पुलिस के लिए बेहतर जीके की क्लास, जो कि यूपी पुलिस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हम देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसी तरह एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके छोटा सा कमेंट जरूर कर दे। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, तो वो कौन सा था? धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? प्रथम यानी पहला, वो कौन था? तो वो होगा गुजरात का राजा महाराजा मूलराज द्वितीय। पर अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो क्या ही है, उन्होंने तो मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1995 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका एकदम सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन आदिवासियों द्वारा संचालित होता है, वो कौन सा है? उपराज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। अगर आगे चले, आगे अगर हम देखते हैं तो आपके सामने विश्व जनसंख्या वर्ष की संभावना 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनगणना से अधिक होने की संभावना है, सर्वाधिक होने की संभावना है। क्वेश्चन सही टाइपिंग नहीं हुआ, 2027 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्धा नदी किस नदी प्रणाली की प्रमुख नदियों में से एक है? वो है गोदावरी। कौन सी होती है? गोदावरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, देखते हैं। 2024 तक मून पर पहली महिला और अगले पुरुष की सूची के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? वो आपको बताना है। आर्टेमिस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम सटीक और सही उत्तर होगा। कौन सा नियम कहता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? वो कौन सा कहता है? वो तो कहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, उस्ताद आमिर खान किस घर से संबंधित हैं? तो वो किस घर से हैं? तो आपको बताना है प्रेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उसके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस वुमन हैं? ठीक है, उनका नाम है नार्थिक नटराज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राम विद्या सूची के निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो उसमें कौन सा है? श्रमिक संघ। ठीक है, श्रमिक संघ। भारतीय संविधान के प्रस्तावना अपने नागरिकों द्वारा किस प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की, या कितने प्रकार की? वो बोल सकते हैं 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस विभाग के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? तो वो कौन सा विभाग हुआ? कृषि और विभाग। ठीक है, कृषि विभाग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और बीच में लगा दिया टाइपराइटर ने। तो अवधि के रूप में जाना जाता है, अवधि के रूप में क्या जाना जाता है? वो जाना जाता है वजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, समरूप अधिक वेग से चलती है जब कब चलती है वो? ये आपको बताना है। बी और सी दोनों ही उसके उत्तर बिल्कुल सही होगा, यानी मध्य ताप में वृद्धि होने पर या माध्यम की शताब्दी में वृद्धि की जाती है तब, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। जीवन के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की वह प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, उसकी खोज किसने वैज्ञानिक ने द्वारा की गई थी? तो कौन सा है? कैरोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमेरिका गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? बिना बबूल का चूहा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर इसका होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें से आपको पता है कि 3 तो सही है, इसमें से मात्र एक क्वेश्चन या ऑप्शन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु चिकित्सक निम्न में से कौन सा है? वो आपका बताना है। तो उसके बारे में, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से होगा हाथी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा? यानी इसमें से 3 उपन्यास उन्होंने लिखे, एक नहीं लिखा। एक सूटेबल लड़का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने? तो वो कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार शुक्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सुदर्शन महोत्सव मनाता है? वो मनाता है केरल के अंतर्गत, ठीक है। ये क्वेश्चन आज मैंने अपने उस पर डाला था और अधिकतर लड़कों का ये उत्तर तमिलनाडु 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 आ रहा था, वो गलत है। उसका उत्तर होगा केरल, ठीक है। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर पसंद करें। जय हिंद, जय भारत।